बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते तो हैं। तहज्जुद की नमाज़ की नियत कैसे करेंगे? तहज्जुद की नमाज़ में सूरत इखलास कितनी बार पढ़नी होती है? 8 मरतबा, 6 मरतबा, 4 मरतबा या फिर 2 मरतबा? तहज्जुद में कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है? हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज़ का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है? कौन सा है तहज्जुद की नमाज़ की कितनी रकात अदा कर सकते हैं? आज की इसी एक ही वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ना करना। इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल इसी एक ही वीडियो में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी बहुत सारी गलत फहमियाँ और दूर हो जाएंगी। तहज्जुद की नमाज़ ये बहुत ही फजीलत वाली नमाज़ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद का मफ़हूम है कि फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज। फ़र्ज़ रोज़ों के बाद नफिल रोज़ों में सबसे अफजल रोज़ा है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज यानी नफिल नमाज में सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। इसलिए ये हमें तहज्जुद की नमाज के ज़रूर अदा करनी चाहिए। इससे अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। और तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है उसकी नौयत का वक्त होता है। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल फरमाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है और ऐलान किया जाता है, अल्लाह की तरफ से है कोई मुझसे मांगने वाला अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे मैं उसे बख्श दूँ। कोई है मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसे रिज़्क़ अता कर दूँ। कोई बीमारी से शिफा मांगने वाला हो कि मैं उसकी बीमारी दूर कर दूँ। तो ये ऐलान किया जाता है। यह कबूलियत का वक्त होता है। इसलिए हमें चाहिए नमाज की पाबंदी करें। कोशिश होनी चाहिए कि हम तहज्जुद की नमाज अदा करें। अब आइए बात करते हैं तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करेंगे। नियत ये दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये ना नमाज के फ़राइज़ में से ना वाजिबात में से बेहतर है। अगर कोई कर ले तो कोई गुनाह नहीं, कोई हर्ज नहीं। ऐसा नहीं कि आप ज़बान से अल्फाज अदा करेंगे तब ये आपकी नमाज़ होगी, आपकी नीयत होगी, वरना आपकी नमाज़ नहीं, आपकी नीयत नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नीयत वो दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल में इरादा कर लिया, आपने दिल में कह दिया कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये ज़रूरी नहीं। आप नियत करें कि मैंने 2 रकात नियत की दुआ का तहज्जुद की नमाज का नियत की वाज़े अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। नियत करने के बाद आप नमाज शुरू करेंगे। और तहज्जुद के हवाले से मैं यहाँ कुछ और अहम और ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। देखें, इसमें उलमा कराम का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी है। असल जो है वो तहज्जुद की नमाज बेदार होने के बाद जो नमाज अदा की जाए वो तहज्जुद की नमाज है। जो उलमा फरमाते हैं इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं, वो भी यही कहते हैं कि अफजल यही है कि सोकर बेदार होकर नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा की जाए। अगर आपको नींद नहीं आती या आप सोए नहीं हैं तो जब भी आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तहज्जुद का ज़रूर सवाब अता फरमाएगा। आप अब यहाँ पर बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। देखें, तहज्जुद की नमाज़ का वक्त जब आप शाह के 4 फ़र्ज़ अदा कर लें, आपके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। और रात के किसी भी हिस्से में आप नींद से बेदार होकर उठ के तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं और उसका आखिरी वक्त फजर है। यानी जैसे ही फजर की नमाज़ का वक्त शुरू हो गया अब तहज्जुद की नमाज़ का वक्त ख़त्म हो जाएगा। यानी इशा की नमाज़ का जब तक वक्त है तहज्जुद के वक्त भी है। अब तहज्जुद पढ़ सकते हैं। वैसे फजर की नमाज़ का वक्त शुरू हो गया, इशा का वक्त ख़त्म हो गया, अब तहज्जुद की नमाज़ का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह से इसका अफजल वक्त जो है वो रात का आखिरी हिस्सा है, यानी जो सहरी का वक्त होता है ये सबसे अफजल वक्त है। उस वक्त तहज्जुद की नमाज़ अदा करना सबसे अफजल है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है और उस वक्त ऐलान किया जाता है। जिस तरह का मैंने पहले हदीस पाक का मफ़हूम बयान किया है। अब हम बात करते हैं तहज्जुद की नमाज़ कितनी रकात हम पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज़ आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, 12 भी पढ़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आपके पास वक्त ज़्यादा है, आप रकात पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, इस तरह 12 भी पढ़ सकते हैं। अगर वक्त कम है तो 2 रकात भी आप पढ़ सकते हैं, आपको तहज्जुद की नमाज़ का सवाब मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं तहज्जुद की नमाज़ में सूरत इखलास की
कितनी बार पढ़नी होती है। चूँकि बाद लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज में पहली रकात में 8 मरतबा, दूसरी में 7 मरतबा, तीसरी रकात में 6 मरतबा और इसी तरह 5 मरतबा, 4 मरतबा, 3 मरतबा, 2 मरतबा और आखिरी रकात में 1 मरतबा। बाद लोग ये तरीका अपनाते हैं कि इस तरीके से ही तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। देखें, तहज्जुद की नमाज ये नफल नमाज है और नवाफिल के जितने भी तरीके बयान किए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स सूरत इखलास 8 ही मरतबा पढ़ेगा पहली रकात में तो जब भी नमाज होगी वरना नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तहज्जुद की नमाज में सूरत इखलास चाहे 1 ही मरतबा आप पढ़ लें, पहली रकात में 1 ही मरतबा पढ़ लें और हर रकात में 1 ही मरतबा आप पढ़ते जाएँ, जब भी आपकी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। और इसी तरह तहज्जुद की नमाज में सूरत इखलास के अलावा भी अगर कोई सूरत आप पढ़ते हैं तो आपकी नमाज जब भी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपके ये चंद एक कन्फ्यूजन थी, चंद एक गलत फहमियाँ और चंद एक मसाइल जो आप जानना चाहते थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब एक और ज़रूरी और अहम बात यह है कि तहज्जुद की नमाज अदा कैसे करनी है। सबसे पहले नियत करनी है। नियत दिल का पुख्ता इरादा है कि मैंने नियत कर ली, तहज्जुद की 2 रकात नमाज अदा कर रहे हूँ या कर रही हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। नियत करने के बाद तकबीरत तहरीमा कहकर हमने नमाज शुरू करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि तकबीरत तहरीमा और सूरतों को पढ़ने में इतनी आवाज़ ज़रूर होनी चाहिए कि अगर आस पास कोई शोर ना हो तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच जाए, इतनी आवाज़ होनी चाहिए, ज़रूरी है। बाद लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। वो करते क्या ऐसे ही खामोशी के साथ नमाज अदा करते हैं कि ना तो तकबीरत तहरीमा में उनके ऊँट हरकत करते हैं और ना ही सूरत फातिहा पढ़ते हुए ऐसे ही खामोशी के साथ पूछा जाए तो बोलते हैं कि हम दिल में पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, इस तरह नमाज नहीं होती। तकबीरत तहरीमा ये नमाज के फ़राइज़ में से है, यानी अल्फाज अदा होने चाहिए, इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज़ पहुँच जाए। अगर आस पास शोर और सूरत फातिहा और इस तरह और सूरत, ये तमाम चीज़ें इतनी आवाज़ में ज़रूर पढ़नी चाहिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज़ पहुँच जाए। दिल्ली में जो पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं होती, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, इसको दूर करना चाहिए। हमने तकबीरत तहरीमा कह कर नमाज शुरू करनी है और बकिया नमाज दीगर नमाज़ों की तरह अदा करनी है। ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास सूरतें पढ़नी जाती हैं, इसके पढ़ने का कोई ख़ास तरीका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह 2 रकात अदा की जाती है उसी तरह तहज्जुद की नियत से 2-2 रकात करके आप जितनी रकात पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए, आमीन।